Assalamu alaikum everyone. This is your own teacher Adhak Rashid welcomes you another video session of English ECAT MCAT. And the topic that we are about to talk about today is quite familiar to you all, but is as necessary as anything else in English. And as we've talked about the basics in our last class, we've talked about grammar, alphabet, word, sentence, and we've talked about part of sentences. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, क्लॉज और फ्रेज के बारे में, यकीनन आपको सब याद होगा। तो उसी बेसिक क्लास की एक और सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं जो वो चीज जो आप बचपन से वैसे तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये इतनी ही इसेंशियल है जितनी कोई और चीज है, उतनी ही अहमियत की हामिल है। और इसको डिटेल में लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाने वाला हूं। इसमें आपको आपके वोकैबुलरीज के जो सेक्शन होता है आपके टेस्ट में, उसमें मदद मिलेगी बहुत ज्यादा, और सेंटेंस कंप्लीशन में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो ये चीज तो आपको बहुत फेमिलियर है, लेकिन इसको मैं जरा डिफरेंट टेक्निक से पढ़ाने वाला हूं आपको। एंड दैट इज नथिंग, दिस इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा बच्चों, तो पहले पार्ट ऑफ स्पीच को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा स्पीच क्या होती है। स्पीच मतलब बोलचाल, बातचीत, एक्सचेंज ऑफ सेंटेंसेस। मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, जैसे मैं अभी आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो ये भी क्या है, एक स्पीच है। तो एक स्पीच में यानी बात करते हुए हम मुख्तलिफ तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। हम जो है वो मुख्तलिफ नाम भी लेते हैं, हम मुख्तलिफ काम की बात भी करते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कहता हूं, करता हूं, ठीक है। मैं यानी बहैसियत टीचर मैं एक नाउन हूं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ टाइप ऑफ वर्ड्स कब कहाँ यूज करने हैं, इसी चीज की एस्पेक्ट्स को हम समझेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन ये समझेंगे कि ये चीजें क्या क्या होती हैं, और फिर मैं आपको फर्दर डिटेल में बताऊंगा, उसको एसोसिएट करेंगे हम लोग अपने इस टेस्ट से, ठीक है। तो एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास बच्चों 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होती हैं। आप सबको ये बात पता होगी। पहली है नाउन, दूसरा हमारे पास है प्रोनाउन, तीसरा हमारे पास है वर्ब, चौथा हमारे पास है एडवर्ब, पांचवा हमारे पास है एडजेक्टिव, दैट इज नॉट एडजेक्टिव, इट इज एडजेक्टिव, मैं आपको बताऊंगा और फर्दर। देन वी हैव preposition, it's not preposition. This is the 6th one actually. Then we have the 7th one, conjunction. Then we have interjection. जी, तो पहली चीज हमारे पास है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, और तीसरी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, जिनमें कुछ के बारे में आपको डीपली पता होगा, कुछ के बारे में नहीं पता होगा। मैं आपको उन्हीं एस्पेक्ट्स तक लेकर जाऊंगा जिनकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी कहाँ पे, हमारे एग्जाम में। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाऊंगा और बहुत ही ज्यादा आपको ग्लैंस भी नहीं दूंगा, एक सरसरी सी नजर भी नहीं होगी, और बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं जाएंगे हम लोग। we're gonna learn it as much as it is required, okay? Now, नाउन क्या चीज होती है? वैसे तो आप सब जानते होंगे, आप लोगों ने बचपन से इसको अच्छे से रट्टा लगाया होगा। किसी भी चीज, जगह, जानदार और जानवर के नाम को जो है वो नाउन कहते हैं। बड़ी घिसी पिटी सी ये एक आप कह सकते हैं डेफिनेशन है इसकी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन को लोग यूजुअली डेफिनेशन बोलते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, डेफिनेशन की स्पेलिंग में आपको कहीं पे भी ए नजर नहीं आ रहा, तो इसको डेफिनेशन क्यों कहा जाता है? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। खैर, लेट्स कम टू आवर टॉपिक अगेन नाउ। देखिए, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, मुख्तलिफ बुक में मिलती हैं, लेकिन मैं आपको इजी गो डेफिनेशन बताने वाला हूं जो कि आपको इजीली याद भी रहेगी। एनीथिंग दैट वी कैन टच, फील और सी इज नोन एज नाउन। यानी हर वो चीज जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नाउन है। मिसाल के तौर पे आप मुझे देख सकते हैं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अ नाउन, दिस इज अ मार्कर दैट यू कैन सी, आई कैन टच इट। तो एनीथिंग अराउंड दैट यू कैन टच, फील और सी इज नोन एज नाउन। लेकिन इससे भी इजी एक डेफिनेशन है, anything in the whole world or universe that exists is known as a noun.
कोई भी चीज जो दुनिया में मौजूद है वो नाउन है। कैसे? क्योंकि हर चीज का अपना एक नाम है, ठीक है, तो वो नाउन कहलाती है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें आप यकीनन सोच रहे होंगे जिनका नाम नहीं है, तो उसका नाम ना होना भी एक नाम है, जिसे हम गुमनाम या बेनाम कहते हैं, अननोन कहते हैं, एक्स कहते हैं। वी हैव मल्टीपल नेम्स फॉर दैट, unknown, anonymous, X. So these all are also a noun. So anything that exists in the world is a noun. ठीक है। अच्छा, तो नाउन को मैं फर्दर डिवाइड करने वाला हूं दो पार्ट्स में, ठीक है। पहला पार्ट हमारे पास है काउंटेबल और दूसरा पार्ट हमारे पास है अनकाउंटेबल, ठीक है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या चीजें होती हैं, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल आप ऐसे समझ लें कि हर वो चीज जो काउंट की जा सकती है वो काउंटेबल नाउन है, और हर वो चीज जो काउंट नहीं की जा सकती वो अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत सिंपल है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक पानी चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्या बात होगी सर, एक पानी, एक पानी क्या चाहिए, मतलब चाहिए क्या, क्या कहना क्या चाहते हैं? तो मैं कहूंगा भाई मुझे एक गिलास पानी चाहिए। आप कहेंगे अच्छा ऐसे क्या है ना, एक पानी क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि पानी को हम काउंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर मुझसे किसी दूसरे बर्तन में डाल दें, वो जो चीज काउंटेबल हो, मिसाल के तौर पे ग्लास, बॉटल यानी बोतल जो होती है वो काउंटेबल होती है, लेकिन मैं पानी को कहूं तो वो काउंटेबल नहीं है। मैं कहूं मेरे हाथ में एक, दो और तीन, ये तीन मार्कर्स हैं, ये काउंटेबल हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूं मेरे हाथ में एक इंक है, तो एक इंक नहीं है। क्यों एक इंक नहीं है? क्योंकि इंक एक लिक्विड है, तो लिक्विड फॉर्म वाली चीजें यूजुअली काउंटेबल नहीं होती हैं, ठीक है। मैं कहूं मुझे 1 दर्जन अंडे चाहिए, आई वॉन्ट अ डजन ऑफ एग्स, लेकिन मैं कहूं मुझे 1 दर्जन दूध चाहिए, तो जाहिर सी बात है मैं दूध वाले की दुकान में जाके कहूंगा, पहले तो मेरी शक्ल देखेगा, उसके बाद कहेगा चाहते क्या हो भाई, क्योंकि 1 दर्जन दूध नहीं होता, उसको मेजर हम अलग तरीके से करते हैं। यकीनन आपने इसको फिजिक्स में अच्छे से डिटेल से पढ़ा होगा। तो हर वो चीज जो काउंट की जा सकती है काउंटेबल नाउन है, हर वो चीज काउंट नहीं की जा सकती अनकाउंटेबल नाउन है। इसकी डिटेल जब हम बाद में और चीजें समझेंगे तो ये रिक्वायर्ड होगी हमें, काउंटेबल और अनकाउंटेबल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अच्छा, प्रोनाउन, दूसरी चीज हमारे पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या चीज होती है बच्चों? आपने पढ़ा होगा यूजुअली एनीथिंग दैट टेक्स प्लेस इज नोन एज नाउन। दैट्स नॉट द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ इट। Pronoun can be said as anything that is used instead of a noun, which is used instead of a noun is known as pronoun। हर वो चीज जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई ऐसे लिख रहा हूं और मैं लिख रहा हूं ऐसे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पे, तो मैं लिखूंगा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना was born in 1876 in Karachi। कायदे आजम on 25th of December, कायदे आजम had studied his matriculation from Sindh Madrasatul Islam Karachi। Then he went, then कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना went to England। अब मैं हर जगह कायदे आजम कायदे आजम कायदे आजम कहूंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ दो इश्यूज आएंगे। पहला इशू क्या आएगा? पहला इशू ये आएगा कि बार बार रिपीट होने की वजह से सेम वर्ड जो मेरे इंटरेस्ट होगा वो उस रीडिंग से क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट मेरा खत्म हो जाएगा, और एक रीडर और वो जो कंटेंट लिखा हुआ है उन दोनों में एक बेरियर आ जाएगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा रीडर अपनी वो जो राइटिंग लिखी हुई है उससे, ठीक है। और दूसरा इशू ये है कि आपकी राइटिंग बिला वजह लेंथी हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, यानी कि टू कीप द इंटरेस्ट एंड टू अवॉइड द लेंथ और टू अवॉइड प्रोलॉन्गिंग द कंटेंट, व्हाट डू? वी राइट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं भाई? प्रोनाउंस हमारे पास अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे तो मुख्तलिफ टाइप के होते हैं प्रोनाउन, लेकिन 4 तरह के 4 केसेस हैं इस प्रोनाउन के। मैं आपको भी फर्दर डिटेल में आगे बताऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन से प्रोनाउन को कहां कहां यूज किया जाता है, ठीक है।